से तो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इन्होंने बनाया, और वो तो उन्होंने डंपर वगैरह वो सारे बंद कर रखे हैं, क्योंकि जो लोकल हमें मटेरियल लाना होता है उसके लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी गाड़ी जो है इससे नहीं जाएगी, लोडेड गाड़ी कोई नहीं जाती। तो हमने कुछ दिन पहले अभी तो वीडियो से दिखाई थी, वहीं से ही राटनाला से दिखाई थी, धड़ल्ले से वहां से ट्रक आज जा रहे हैं माइनिंग वाले। तो अभी मैं आज कहीं गया था पनासा साइड, तो मैंने आते टाइम देखे, मैंने कहा क्या बता कोई डिपार्टमेंट ने खुद काम करवा रहे होंगे, डिपार्टमेंट तो उन्होंने परमिशन, नहीं उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है सरपंच साहब, डिपार्टमेंट का। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस, मैं हूं BS राजपूत। नमस्कार, राम राम। मैं आज सबसे पहले अपने दर्शकों को और एडमिनिस्ट्रेशन को और DMO साहब को ये बताना चाहेंगे कि जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये धनपाल, ग्राम धनपाल की और पंचायत धरान और तहसील ठाकरा को कि ये वीडियो है जो ऊपर नाले से जो पानी आता है, ऊपर से बजरी जो बनती है बन करके, वो जो एक दर्शन सिंह वो जो पुलिस में है, उनके घर के ठीक पास में से वहाँ पे उन्होंने कुछ सुना था हमने कि एप्लीकेशन दिया था उसको सामान मटेरियल को उठाने के लिए, लेकिन वो मटेरियल तो उठा दिया गया है। उनसे हमने बातचीत ऑफ कैमरा में बातचीत किया, उनके साथ उन्होंने बोला कि हमारा काम तो कंप्लीट हो गया है, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए, नीचे जो आप वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, नीचे से जो माल उठा करके पता नहीं कहाँ जहाँ वहाँ पे गाड़ी और कहाँ किसी रोड में लेके लिए माल जा रहा है। जानकारी तो सोर्सेस हमारे ये दे रहे हैं कि वहाँ पे वो जो DMO साहब की और DC साहब के परमिशन से उठाया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि DC साहब की अगर परमिशन है या DMO साहब की परमिशन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। अगर परमिशन है तो दैट साल हमें किसी की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं कुछ लेना देना। अगर नहीं है, उनके पास परमिशन नहीं है, तो हमें हमारे सोर्स ने बताया है कि कई हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से मटेरियल उठ चुका है, थनपाल से, उससे थनपाल वहाँ से उस गांव से उठ करके कहीं गाड़ी कहाँ रोड में वो यूज़ किया जा रहा है। अगर वो रेवेन्यू जमा हुई है तो DMO साहब इसका स्पष्टीकरण दे जनता को, कि जनता का जो कहना है कि जनता चाह रही है कि अगर DMO साहब ने के परमिशन से यहाँ को माल से मटेरियल वहाँ से उठ रहा है। हालांकि मटेरियल मैं तो कहता हूँ पता नहीं, ऐसे तो तलवाड़ा के भी मटेरियल इसी तरह से मटेरियल वो उठाया गया था, कितना रेवेन्यू आया, लेकिन कोई भी कभी भी पब्लिक डोमेन के अंदर कभी DMO साहब उसको एक्सपोज नहीं करते हैं। जब हम बोलते हैं, उनके पास जाते हैं कि सर आप बताएं कि जो पब्लिक का जो मनी थी, आपने कितना आया आपके पास मनी, कई हज़ारों लाखों साफ से गाड़ियां तलवाड़ा से उठी थी, तो मात्र थोड़ा सा कितना आया वो हमें जानकारी फिगर नहीं दिया उन्होंने, वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो अगर वो देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे कि वाकई वहाँ से धांधली हुई है। चलिए, अब तो हम इसी चीज़ को पता करने के लिए पेंच से, जो वार्ड नंबर 10 का जो पेंच है थनपाल का, वहाँ से पता करते हैं उसको कि क्या। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी पेंच साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। हाँ जी, मैं बोला आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। ये आप पहाड़ी एक्सप्रेस ऑनलाइन लाइन में चल रहे हैं फ़ोन के पहाड़ी चैनल के। आप वो जो मैंने आपसे ऑफ कैमरा में बातचीत किया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन है, किस परमिशन से वहाँ से वो माइनिंग को उठाया जा रहा है, इलीगली हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या कहानी क्या है, थोड़ी स्टोरी बताएं हमारे को। हमारा मकान का खतरा है, जहाँ से माल उठवाना है, जहाँ मर्जी से ले जाए लोग। अच्छा, मतलब कि आप लोगों ने मतलब वो तो पहले ऊपर नाले के तो उठा चुके हैं माल, वो आपसे घर के नजदीक से। अब तो अभी नाले में भी बहुत है, बहुत माल है, वो तो नीचे लगा है। कुलदीप जी, नीचे से पैसा वो नीचे से माल उठाया जा रहा है। बस ये काम रहा ना हुन, खाली नहीं होते बस ये काम रहा हुन, जिले चुके नहीं चुक आखना नहीं, और जो थले चुके थे ना, दरिया च चुके थे, ऊपर से माल चुकी है। और दरिया, मेरी गल सुन बलवान सिंह जी, दरिया चुकना थोड़ा डाउन तो करो ना, डाउन तो करना नहीं। हाँ हाँ, डाउन करो, उसी थोड़ा भी थले फर्स्ट क्लास ग्राउंड बनानी, उन्हें पूरी मशीन लाई है फर्स्ट क्लास, थोड़ा कोई बिछा दे, आज आए रहे गार्ड भी आ रहे, सब बिछा रहे, ठीक है, उन्हें परमिशन उनके परमिशन ले दिया उन्हें, परमिशन ले दिया उन्हें। हाँ, पूरी गड्डी वाले को पूरा पेड़ उनके डाटा गाड़ा पूरा चेक किया। अच्छा, वो इयां थोड़े लगे रहे, वो पक्के पेड़ काम कर देंगे लोग। अच्छा, मतलब परमिशन लब्भी दी DMO साहब या DC साहब परमिशन लब्भी दी उनेंगी। क्या तुस कापी कोई दे सकदे चैनल की? मैं उन्हीं से कापी पता है, मेरे को केड़ा फोन है। नहीं, कोई कुसे कशा भिजवाई सकदे तुसें आपू देखी कॉपी है कि उनके कश परमिशन है? हां बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तुस पंच भी हो दे, हुन चलो पंच खत्म हुई पर फिर भी मतलब काम चलाओ, पंच तो हो। पंच केड़ी थी हुन?
नहीं पैंच दी कह दी पैंच काम में चलाओ पैंच तो हो तुस काम कर पैंच चुकन दियो खड़ी को ते अपना कोई जो इथा पे जो नाले गांध निकले रे तो कोई सफाई होए थोड़ी माई नहीं अगला कोई डंगे छंगे आखे ते डंगे छंगे को ग्रेशियर को पीडब्ल्यूडी अरे लागे यार लाओ मावी झुंडा ला दियो बस कदू लाने से अब चलो चलो ठीक है तो मतलब वो ठीक चुका है चुकन दियो अगला गाड़ियां चुकी ये तो हो रहा है इथे अच्छा करना के है कितनी गड्डी चुकोई कोई जानकारी तो है कितनी गड्डी चुकी होनी उथों को भाई पता है चुकन अगला गंद मुके नहीं गड्डी कितनी गड्डी चुकोई होनी उथों कोई जानकारी है थोड़े से चुका है बड़ियां पत्थर खड़ा पे जो ते झांडी नहीं इसलिए कितनी गड्डी को 500-700 हजार कितनी गड्डी चुकोई होनी नहीं 500-700 गड्डी है एक काम लगा कदू रहा है ये गांव त्रा दिन होएगा चुकी है अच्छा चलो चलो शुक्रिया ठीक ओके ओके नहीं पंगा से कैसी पाना देखो ये पंच का कहना है कि उठाने दो सामान तो इसका मतलब आप तो जान सकते हो बेटर जान सकते हो कि पंच साहब को भी लगता है थोड़ा सा उनसे परमिशन से ही उनकी आज्ञाकारी से ही क्योंकि उनके नज़दीक घर के नीचे माइनिंग हो रही है लेकिन अब शटर लिया जा रहा है कि वहाँ पे जो नाले के जो मटेरियल जो ऊपर से आता है वो घर को खतरा है। अब क्या खतरा है नहीं है क्या सही है कि गलत है हम चैनल रिस्पॉन्सिबल में पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन पंच साहब की जो भाषा लैंग्वेज को हम थोड़ा सा आप लोग सुन लिया होगा पीछे और वो किस तरह से बातचीत किया उन्होंने तो उनको हमने बताया भी है कि हम आप चैनल के ऑनलाइन पे हैं और चैनल पे फ़ोन पे लेकिन किस तरह से उन्होंने बातचीत किया तो उससे हर आदमी आइडिया लगा सकता है कि किस तरह से वहाँ पे हमें किसी से कोई दुख नहीं है हमें किसी से कोई जिद शरारत नहीं हम तो ये कहते हैं कि अगर वहाँ से ही अगर डीएमओ साहब ने या डीसी साहब ने अगर परमिशन दिया है तो वो जो मटेरियल का जो पैसा है वो सरकारी जो ट्रेजरी में भी जमा होना चाहिए लेकिन कोई जानकारी नहीं है कितनी गाड़ियाँ लेकिन हमारा सोर्स कह रहा है कि 500-700 गाड़ियाँ वहाँ से 3 दिन लगातार 300-400 गाड़ियाँ तक 500-700 है कोई कंफर्मेशन फिगर नहीं है लेकिन काफ़ी मटेरियल वहाँ से खड्डे जो दिखा रहे हैं काफ़ी मटेरियल वहाँ से उठा है। अब इसके ऊपर पुष्टि चैनल तो नहीं करता है इसको डीएमओ साहब ही दें इसके ऊपर सफाई कि क्या है जहाँ वहाँ जो जनता है वही सफाई दें या कौन सी परमिशन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें अगर शेयर करते हैं तो अगर ओके है तो ठीक है तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर नहीं है तो उनके ऊपर अगर इलीगल है तो कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो इलीगल नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ये भी हम करते बढ़िया है अगर वहाँ से मटेरियल उठ रहा है अगर वहाँ से अगर लोगों के पब्लिक हित में अगर काम होता है तो पहाड़ी एक्सप्रेस भी हम जनता के साथ हैं जनता के हित के लिए हर कार्यक्रम हम करते हैं तो जनता के हित के लिए कार्यक्रम हो रहा है तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर फिलहाल लोगों ने हमें वीडियो भेजा था और वीडियो बार बार हमें कॉल किया जा रहा था कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ इसको क्यों नहीं लगा रहा है मेरे भला मेरे गाँव का है लेकिन मेरे गाँव का हो घर का हो कोई भी हो हमें कोई भी वीडियो मैं तो कहता कोई भी वीडियो अगर हमारे पास आती है तो हमारा दायित्व बनता है फर्स्ट कर्तव्य बनता है पत्रकारिता का फर्स्ट कर्तव्य बनता है उसमें चाचा भतीजा फूफा नाना नहीं देखा जाता है जो भी होगा जो भी गलत करेगा तो उसको वह वीडियो तो हम लगाएंगे बाकी अभी जो जस्टिफाइड जनता ने करना है या डीसी साहब ने करना है या डीएमओ साहब ने करना है हमारा काम वीडियो जनता काम हमें दिया हमने वीडियो। हेलो हाँ जी सरपंच साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। जी नमस्कार कैसे हो सरपंच साहब ठीक हो? ठीक ठाक जी। सरपंच साहब जी फार्मर सरपंच हो लेकिन कार्रवाई तो जब तक मेरे ख्याल इलेक्शन नहीं होता है तो जिम्मेवारी शायद गवर्नमेंट ने आप लोगों को ही दे रखी है तो आपने वार्ड नंबर 10 में थनपाल के अंदर इलीगल माइनिंग है कि लीगल है ये तो मेरी जानकारी नहीं है आपके पास क्या जानकारी है वहाँ पे सर? सर बेसिकली वो पहले तो किसी वो जो जिनके घर है वहाँ पे उन्होंने एक डीसी को मेमोरेंडम दिया था कि हमें इसकी जो जहाँ पे जो मटेरियल बजरी वगैरह वो पड़ा था वो उठाने के लिए तो तब एक बार तो परमिशन बनाई थी अब जो कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। नहीं वो जो परमिशन जो हुई थी तो जो अपने जो पुलिस में है लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 जो दर्शन जी हैं उनसे मेरी बातचीत ऑफ कैमरे में हुई उन्होंने कहा कि जो हमारी एप्लीकेशन थी वो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो नीचे नाले में है वहाँ से नीचे से उठाया जा रहा है तो कई गाड़ियाँ वहाँ से उठाई जा रही हैं सर तो
उसके लिए आपके कोई जानकारी, कोई लेटर, कोई किसी से डीएमओ की तरफ से? मुझे इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। मैंने एडब्ल्यू साहब से बात की तो बोलते हैं हाँ पता नहीं उन्होंने परमिशन बनाई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, से मेरी बात हुई तो बोलते उन्होंने डीसी ऑफिस से परमिशन बनाई। अब डीसी ऑफिस से किसने परमिशन बनाई है, किसका काम चल रहा है, उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। तो जो कितने मतलब अभी तक कोई कितने ट्रक, आप तो पता ही है पुल बहुत कमजोर है, वो ब्रिज वाला पुल है, क्या वो आपको आपके नजर में नहीं है कि आप ही तो देखते हैं कि वहां से बड़े बड़े ट्रक जाते हैं आते हैं? जो तो हमारा रेड ब्रिज है उससे तो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इन्होंने बनाया है, और वो तो उन्होंने डंपर वगैरह वो सारे बंद कर रखे हैं, क्योंकि जो लोकल हमें मटेरियल लाना होता है उसके लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी गाड़ी जो है इससे नहीं जाएगी, लोडेड गाड़ी कोई नहीं जाती। तो हमने तो कुछ दिन आज पहले अभी तो वीडियो से दिखाई थी, वहीं से ही राड नाला से ही दिखाई थी, धड़ल्ले से वहां से ट्रक आज जा रहे हैं माइनिंग वाले। तो अभी मैं आज कहीं गया था अपना साइड, तो मैंने आते टाइम देखे, मैंने कहा क्या बता कोई डिपार्टमेंट ने खुद काम करवा रहे होंगे, डिपार्टमेंट तो उन्होंने दी होगी परमिशन, नहीं उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं नहीं है सरपंच साहब, डिपार्टमेंट करा रहा है काम, चाहे कोई दूसरा करा रहा है, तो रूल तो सबके लिए एक है ना। तो आपको पता ही कि नियम के तहत नदियां नाले अंडर आर्टिकल 51 AG के तहत, या आप ही नागरिक हो हिंदुस्तान के और हम भी नागरिक हैं, वो जहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ उनकी भी जिम्मेवारी है। अगर नदियां नाले में इन्वायरमेंट खराब कर रहा है कोई, तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सभी की बनती है, हम लोगों की। तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, वो बताओ। सर अभी तो हमें यही पता चला जब मैंने बात की डिपार्टमेंट से, तो वो कहते हैं कि इन्होंने परमिशन बनाई है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो वो उसका मुझे पता नहीं किसका काम है क्या है। वो कहते हैं कि उन्होंने डीसी ऑफिस से परमिशन, अब डीसी ऑफिस से कौन परमिशन दे रहा है, या तो उनको पता नहीं है पुल के बारे में कि पुल कैसा है, क्या है पोजीशन है पुल की, तो वो डिपार्टमेंट को देखना चाहिए जो उधर। सबसे पहले तो एनओसी लेनी चाहिए, और आप लोगों से भी एनओसी लेनी चाहिए, सरपंच से भी लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी इलेक्शन तो हो नहीं गया है कि आपको एकदम खत्म कर दिया है। आप जो जितने भी हम डिपार्टमेंट तो हमें ये सोच रहा था कि इनके कब पावरें खत्म हो और हम अपनी मर्जी से पावरें तो खत्म हुई, लेकिन जो काम है हमें इस टाइम कोई नहीं पूछ रहा, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो पहले भी और आज भी वो अपनी मन मर्जी से ही करते हैं। चलिए, शुक्रिया सरपंच साहब, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे फार्मर सरपंच साहब संजीव जी। इन्होंने बताया कि हम लोगों से तो कोई अता पता नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में कि, लेकिन वो बोलते हैं अनऑफिशियली कह रहे हैं कि उन्होंने परमिशन लिया हुआ है। चलिए, परमिशन लिया क्या किया है ये तो डीसी ऑफिस ही जाने और डीएमओ साहब ही जाने, या पीडब्ल्यूडी जाने कि क्या फैक्ट्स हैं। अगर फैक्ट्स इनके पास हैं, कुछ इन्हीं डिपार्टमेंट के पास हैं, तो अपना चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर या अपना ऑर्डर वगैरह कुछ भी शेयर कर सकते हैं। क्या काम है हमें दिया, हमने वीडियो चैनल पे लगा दिए, अब आपके आगे। चलिए, कैमरामैन के साथ मुझे दे, नमस्कार, जय हिंद।